कहने से तुम भी गंजे हो जाओगे, क्योंकि मेरी भी हेयर लाइन जा चुकी है। आप लोग देख सकते हो मेरी हेयर लाइन कितनी पीछे जा चुकी है। क्या तुम लोगों को लगता है मसल ब्लेच की वजह से मेरी हेयर लाइन गई है? और तुमको लगता है हाँ, तो बिल्कुल तुम लोग गलत हो। मेरी हेयर लाइन मसल ब्लेच मतलब क्रेटीन की वजह से नहीं गई है। क्यों? मैं तुमको पूरे एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि मेरी हेयर लाइन कैसे गई है। और आप लोगों को लगता है कि मेरे हेयर झड़ जाएंगे, मेरे हेयर लॉस हो जाएगा, वो भी क्रेटीन की वजह से। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रेटीन से जो भी टीएसटी बनता है, जो भी टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, उससे तुम लोगों का हेयर लॉस नहीं होता। पहले तो मैं तुम लोगों को उन लोगों की कहानी बताऊंगा जो कि क्रेटीन नहीं लेते हैं। आप लोग अपने आसपास 24, 25, 26 साल के लोगों को देख सकते हैं जिनके हेयर लॉस हो चुका है और उन्होंने कभी क्रेटीन भी नहीं लिया, प्लस उन लोगों ने कभी वर्कआउट भी नहीं किया, जिसके कारण लोगों का डीएसटी अभी भी बूस्ट नहीं हुआ। फिर भी उनके बाल गिरे क्यों गिरे? क्योंकि अंदर से उनके अंदर नेचुरली डीएसटी प्रोड्यूस होता है और उनके हेयर लॉस हो चुका है, ना क्रेटीन की वजह से हुआ। और तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम लोगों का हेयर लॉस जो हो रहा है या फिर हो चुका है वो क्रेटीन की वजह से हुआ है, तो कैसे तुम लोग उसको प्रूव कर सकते हो? मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम लोग अपनी ओल्ड फोटो देख सकते हो और उस पे अपनी तुम लोग हेयर लाइन देख सकते हो। अपनी ओल्ड फोटोज में हेयर लाइन देखना, वो पहले से ही तुम लोगों की रिसर्च थी। बस तुम लोगों ने जब से क्रेटीन लिया और तुम लोगों को पता चला कि यार क्रेटीन से भी हेयर लॉस होता है, तो बस तुम लोगों ने उसी दिन से फोकस करना अपने हेयर लाइन पर शुरू कर दिया। वो तुम्हारी धीरे धीरे पीछे तो जा रही थी, लेकिन जब से तुम लोगों ने क्रेटीन लिया उस पर फोकस करना शुरू कर दिया कि मेरी अभी इतनी हेयर लाइन है, फिर मेरी इतनी हुई 1 साल के अंदर, इसका मतलब मेरी क्रेटीन की वजह से हेयर लाइन पीछे हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तुम्हारी पहले से हो रही थी, जब तुम लोग क्रेटीन नहीं ले रहे थे ना, फिर भी तुम लोगों की हेयर लाइन पीछे हो रही थी, रिसर्च हो रही थी। तुम लोगों ने जब कभी फोकस ही नहीं किया, इसलिए तुम लोग सीधे क्रेटीन को दोष नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं डीएसटी अप हो जाता है। तुम लोगों को लगता है कि क्रेटीन से अगर डीएसटी अप हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रेटीन से भाई डीएसटी अप नहीं होता, हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर तुम लोग लेग्स का भी वर्कआउट करते हो तो तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। तुम लोग अच्छी डाइट भी लेते हो, तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। तुम लोग अच्छा प्रोटीन भी लेते हो, तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। तो क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अच्छी डाइट, अच्छे प्रोटीन, अच्छे लेग्स के वर्कआउट से तुम लोगों के बाल गिरे? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर हमारे जीन्स में ही डीएसटी सेंसिटिव स्कैल्प है, जिसके कारण मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं और तुम लोगों के भी हेयर लॉस हो रहे हैं, तो इसका क्या कर सकते हो? तुम लोगों के हेयर लॉस होंगे ही। तुम लोग इसको किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते, बस तुम लोग इसको ट्रीटमेंट करवा कर ही बंद कर सकते हो, वो भी कुछ सालों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रीटमेंट करवा लोगे तो तुम लोगों को कभी नॉर्मल नहीं होगा, तुम लोगों को कभी भी चांद नहीं निकलेगा। निकलेगा जरूर, वो 30 की उम्र तक जरूर से निकलेगा। सो आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे क्रेटीन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, मेरा क्रेटीन की वजह से रिसीविंग हेयर लाइन हो रही है, मेरी सब कुछ क्रेटीन की वजह से हुआ है। नहीं हुआ। जब तुम लोग क्रेटीन नहीं भी ले रहे थे, फिर भी तुम लोगों की हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, तुम लोगों ने फोकस नहीं किया, जब ध्यान नहीं दिया। सो अब ध्यान दे रहे हो, तुम लोगों को लग रहा है कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। अगर तुम लोग समझदार हो गए तो समझ गए होगे कि क्रेटीन से हेयर लॉस नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि मेरी अगर क्रेटीन की वजह से हेयर लाइन रिसीड हुई है, तो नहीं हुई। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन इतनी पीछे जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी इसको दोष नहीं दे रहा। मैं इसको 2 साल से पिछले ले रहा हूँ, फिर भी मैं इसको नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि जब मैं 11th क्लास में था ना, जब मैं क्रेटीन, जिम, किसी चीज के बारे में नहीं जानता था, कभी भी किसी चीज के बारे में नहीं जानता था कि क्या होता है जिम, कितनी बॉडी कैसे बनती है सब, फिर भी मेरे हेयर लॉस हुई रही 11th क्लास में। बहुत भयंकर लेवल पर सितंबर में हेयर लॉस हुई रही, और जब मैं अपने आप को गंजा करवा लिया था कि अब मेरे हेयर लॉस नहीं होंगे। लेकिन जब मेरे बाल फिर से लंबे हुए, फिर हुए, तो 12th क्लास में आया, फिर भी मेरे हेयर लॉस हुए उस बार भी। तब तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे हेयर लॉस हो क्यों रहा है। फिर मैंने रिसर्च की, सब किया, मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, हर चीज कर ली, फिर मैंने क्रेटीन लेना भी शुरू कर दिया, फिर भी मेरे हेयर लॉस हुए। फिर मेरे को लगा अरे यार क्रेटीन की वजह से हेयर लॉस हो रहे हैं। फिर मैंने रिसर्च की और अच्छे से, फिर मैंने पता किया कि यार मेरे पहले से हो रहे थे, तो मेरे क्रेटीन की वजह से कैसे होंगे। इसलिए तब मैं समझा कि मेरे क्रेटीन की वजह से हेयर लॉस नहीं होते। मैं लूं चाहे ना लूं, फिर भी मेरे हेयर लॉस होते हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मैंने लॉन्ग हेयर्स किए तो मेरे हेयर लॉस बहुत जल्दी होने लगा था, बहुत ही जल्दी होने लगा था, और मैंने उसके चक्कर में क्रेटीन को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। मैंने 1 महीने के लिए क्रेटीन बंद किया था, लेकिन मैंने 2 महीने तक क्रेटीन नहीं खाया, फिर मैंने 2 महीने के लिए बंद कर दिया। लेकिन उन 2 महीनों में मेरे हेयर लॉस हो रहे थे, उतनी स्पीड से हो रहे थे। फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, इसकी वजह से नहीं होते। अगर इसकी वजह से हो रहे होते तो रुक जाते, स्लो होते, कुछ तो होते, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। और अब मेरे को उसको लेते 4 महीने लगातार हो गए हैं, फिर भी मेरे उतने अब नहीं होते। और मैंने अपनी डाइट को भी अच्छा कर लिया और अपने प्रोटीन इंटेक को भी बहुत अच्छा कर लिया, जिसके कारण मेरा जो हेयर लॉस ना बहुत स्लो हो चुका है। सो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रेटीन से हेयर लॉस होता कि नहीं होता। आप लोग जरूर से कमेंट में बताना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज। बाय।